दोस्तों, आप किसी के बारे में जज कैसे करते हैं? या मेरा मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को देखकर या किसी भी लोगों को देखकर मतलब कैसे मानते हैं कि ये चीज़ सही है या गलत है? मतलब निर्णय कैसे लेते हैं? नमस्ते, मेरा नाम है संदीप और आज मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा जो कि हमारे जुडिशरी सिस्टम में कैसे कोर्ट जो है किसी के लिए न्याय लाता है, और साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि हम कैसे मान लेते हैं किसी के लिए कि वो आदमी गलत है या वो आदमी सही है। देखिए, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है जो हमारे लिए जस्टिस लाता है, तो वो जस्टिस कैसे लाता है, वो किस सिद्धांत को फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। वो 3 चीज़ों को देखता है। वो 3 चीज़ें क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। पहला है जिसको हम कहते हैं नेमो जुडिक्स इन काउजा सुआ। इसका मतलब होता है नो वन इज जज इन हिज ऑन काउज। मतलब सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद की मतलब अपने केस में वो खुद जज नहीं बन सकता है। दूसरा, ऑडी अल्टरम पार्टम। इसका मतलब होता है लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। मतलब कि हमें दूसरे पक्ष को भी अच्छी तरह से सुनना है। सिर्फ एक पक्ष की बात को सुनकर कि उसने कहा ऐसा 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 है, उसको सुनकर नहीं मानना है। हमें दूसरे पक्ष को भी अच्छी तरह से सुनना और समझना है, जिसका मतलब लेट द अदर साइड बी हर्ड एज वेल। और तीसरी बात है स्टेयर डिजीजेस मीन्स। इसका मतलब हुआ टू स्टैंड बाय थिंग्स डिसाइडेड। चीज़ों के द्वारा हम सब मान लेते हैं कि हाँ ऑटोमेटिकली है ये। तो ये 3 सिद्धांत है जो हमारे जो भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, इस सिद्धांत को फॉलो करता है। आप कैसे लोगों के लिए जज करते हैं, आपको भी समझना चाहिए। सिर्फ एक पक्ष को सुनकर आप डिसीजन कभी नहीं लाए। एक पक्ष को मानकर कि अगले ने ऐसा कहा, ऐसा ही हुआ होगा और ऐसा ही है, ऐसे न्याय नहीं आता। हमारा न्याय प्रणाली, हमारे भारत का न्याय प्रणाली इस प्रकार से कार्य करता है। कमेंट करिएगा आप कैसे दूसरों के लिए न्याय करते हैं। थैंक यू।